चॉकलेट ट्रफ़ल और चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाने में बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है, पर उतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल ये क्रम कोट किया हुआ है। इस तरीके का परफेक्ट चॉकलेट ट्रफ़ल केक आप कैसे बनाएं, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले तो हम ये 1 केजी के लिए ले रहे थे, जो ट्रफ़ल बना रहे थे, 1 केजी का ट्रफ़ल केक बनाना था। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही चॉकलेट बचा हुआ था, शायद 430 ग्राम था। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिए और यहाँ पर एक बर्तन में लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको चॉप करना है। ध्यान रखिएगा। और देखिए चॉकलेट कितना सॉफ्ट है, यहाँ पे टूट रहा है। तो जैसे ही सख्त होता है, ठंड रहती है ना, तो थोड़ा चॉकलेट सख्त रहता है, पर अभी थोड़ी सी गर्मी की मौसम आ गई है ना, तो इस तरह के चॉकलेट सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम जितना भी चॉकलेट लिए थे सारे को अच्छे से चॉप कर लिए। अब यहाँ पे मेजरमेंट देख लीजिए, आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपका चॉकलेट ट्रफ़ल बहुत अच्छा से बनेगा। एक बार आप ट्राई तो करके देखिएगा, बहुत परफेक्ट बनेगा। बहुत छोटी बड़ी सारी टिप्स आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आप बिना परेशानी का चॉकलेट ट्रफ़ल घर में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लगभग 200 ग्राम क्रीम ले लिए हैं। अब यहाँ पे ये व्हिपिंग क्रीम है, जिससे केक बनाते हैं वो ही लेना है, वही उसी से हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसको गैस पे चढ़ा दिए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर हीट आ जाएगा ना, जब गर्म हो जाएगा अच्छा, तो फिर आपको इसमें चॉकलेट डालना है। चॉकलेट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम बैच में नहीं डाले हैं, एक बार ही डाल दिए हैं। फ्लेम लो होनी चाहिए, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसे चलाते हुए ही मेल्ट करना है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस स्टेप को बिल्कुल भूल मत जाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि चॉकलेट क्या होगा ना कि यहाँ पर जलने का डर रहेगा। तो ये प्रोसेस को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और फ्लेम लो होना चाहिए। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को चॉकलेट मेल्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा कुछ को आप ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ पर लगभग हम चलाते हुए ही मेल्ट कर लिए हैं, और दोनों का आपको दिखा दिए कि हम कितना क्रीम लिए हैं और कितना यहाँ पे चॉकलेट लिए हैं। अब यहाँ पर ना हम 1 केजी का ट्रफ़ल बनाए, और ये देखिए हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिए थे, और दूसरे दिन का हम दिखाए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो सब कुछ आप देख ही रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम 1 किलो का केक बनाए, मेजरमेंट बनाए। फिर क्या हुआ कि कस्टमर कॉल करके बोले ना कि इसे ½ केजी और बढ़ सकता है, तो हम यहाँ पर 1.5 किलो का पूरा ये केक बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको 1 किलो का मेजरमेंट दिखा रहे हैं। तो 1 किलो का केक बनाने के लिए हम 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिए, 240 ml के कप से लिए हैं, 2 कप लिए हैं। हम आपको डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी न हो। और यहाँ पे ये ट्रोपोलाइट का है जो चॉकलेट प्रीमिक्स है। तो ये वाला ना जो प्रीमिक्स हमें लगा, वो पिल्सबेरी अगर जो यूज करते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम मतलब यूज कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा पानी का यूज ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी लगा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज हुआ है। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। पर हम यहाँ पे पिल्सबेरी का ही ज़्यादातर प्रीमिक्स यूज करते हैं और होममेड यूज करते हैं। ये चॉकलेट प्रीमिक्स है जो कि यहाँ पे ट्रोपोलाइट का है। 1 किलो का हम प्रीमिक्स मंगाएं। ज़्यादा चॉकलेट केक का ऑर्डर नहीं रहता है, इसलिए हम 5 किलो का पैक नहीं मंगा के रखते हैं, 1 किलो का यहाँ पर लाए हैं। अब 6 इंच का बर्तन में हम इसे बेक कर रहे हैं, क्योंकि केक थोड़ी हाइट में आने वाली थी। और देखिए 529 ग्राम का स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ। टोटल हम आपको दिखाए यहाँ पर कि कितना प्रीमिक्स लिए तो कितना ग्राम का स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ। ये स्पॉन्ज है जो कि यहाँ पे हम अभी बेक किए, और जो दूसरा दिखाए ना, वो ½ केजी का, वो हम अलग से बेक कर लिए थे। और यहाँ पर देखिए टोटल इतना लेयर हम कटिंग किए, 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं हम यहाँ पर। मतलब 1 स्पॉन्ज का आपको हम यहाँ पर दिखाए हैं, टोटल 1 किलो का। पर यहाँ पर ना फिर से हमें थोड़ा सा ट्रफ़ल, क्या था ना कि मेरे पास थोड़ा सा ट्रफ़ल और रखा हुआ था, तो हम उससे आइसिंग करके लिए। टोटल 1.5 किलो में हमको 500 ग्राम से ऊपर 500 ग्राम का हमें चॉकलेट लगा है। यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बस ये जो डब्बा में आपको दिखा रहे हैं ना, जिससे ट्रफ़ल हम लगा रहे हैं, बस इतना ही सा था ये इसमें बचा हुआ। तो इतना मिलाकर ये मेरा पूरा 1.5 किलो का केक तैयार हुआ। पूरा डिटेल बता दे रहे हैं आपको। आप अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि यहाँ पे जो स्पॉन्ज हम इस पे रखते हैं और डायरेक्ट हम ट्रफ़ल लगाते हैं, तो वो उठ जाता है। तो नहीं, आपको क्या तरीका अपनाना है। पहली बात है ना कि देखिए यहाँ पे तो हम इतना बढ़िया से ट्रफ़ल बनाए ना कि बिल्कुल भी मतलब उसे हमें फिर से डबल बॉयलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसे हम बीट नहीं करते हैं, नहीं तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, एकदम शाइनी ट्रफ़ल बन के तैयार हुआ है। और कोको पाउडर का कंटेंट रहता है थोड़ा चॉकलेट केक में, तो सोकिंग ज़रूरी है। अब बहुत भी नहीं,
नहीं, लेकिन हाँ बैलेंस के साथ सोकिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो मेरा ये 2 लेयर कंप्लीट हो गया, इसी से कंप्लीट हो गया। देखिए हम कैसे चम्मच से ही चारों तरफ से चला रहे हैं, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम अभी ट्रफल बनाए वो दिखा रहे हैं, कितना आराम से यहाँ पे पाइपिंग बैग में डाला जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके का ट्रफल आपका बन के तैयार होगा और इसी तरीके का बनना भी चाहिए। थोड़ा सा आप चम्मच से उसे स्मूथ कर लीजिएगा, उस थोड़ी देर मिलाइएगा ना तो वो स्मूथ हो जाएगा। और देखिए बस आपको पाइपिंग बैग से अगर आप लगाते हैं, इस तरीके से राउंड 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 करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रफल नहीं लगता है केक में। और साथ ही साथ जो 10 से 15 मिनट का काम होता है वो 5 मिनट में हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस बता रहे हैं आपको और बहुत सही तरीका बता रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको अगर कस्टमर को क्रंच पसंद है तो चोको चिप्स डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चॉकलेट को ही डाल दिए हैं। और देखिए बस इसी तरीके से आपको पाइपिंग बैग में ट्रफल भर लेना है और राउंड राउंड करके पूरे केक पे लगाना है। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रफल नहीं लगता है। अब जो गैप है ना, आप वहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हैं। गैप जो ऊपर वाला लेयर कटिंग होता है ना, तो बीच में गैप रह जाता है ना, तो वहाँ पे आप केक के स्पॉन्ज को डालकर भी ट्रफल लगा सकते हैं। पर हम यहाँ पर पूरा ट्रफल लगाए हैं क्योंकि अगर कस्टमर पे करते हैं तो उन्हें और भी अच्छा सा देने का मन होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और कस्टमर को ये केक बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा है। और इसका रिव्यू भी है, गूगल पर भी दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी दिए हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप देखिएगा, वो अपने पेज पर भी पूरा फ़ोटो और वीडियो पूरा शेयर किए हुए हैं। बहुत अच्छा से हम आपको बताए हैं। अब साइड साइड से भी हम टोटल ट्रफल से ही यहाँ पर गैप को फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया इतना प्रोसेस। अब जहाँ जहाँ पे गैप है ना, वहाँ पे टोटल ट्रफल लगाए हैं, बहुत बढ़िया से लगाए हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ हो। पहले हम यहाँ पर ये ही काम कर लिए हैं और बहुत जल्दी ये केक बन के तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पाइपिंग बैग का यूज किए थे। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई भी बर्तन में पानी रख लेना है। पानी नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी रखना है। अब उसमें आप अपने जिससे भी आप काम कर रहे हैं उसको डालिए और उसी पे हल्का सा करके, अब पानी के सहित ही नहीं, बस आप उसे निकालिएगा तो पानी हट ही जाता है। मतलब जिससे आप कर रहे हैं ना, ये स्केल से हम यहाँ पे करते हैं फाइनल फिनिशिंग, तो वो गर्म रहेगा ना, उसके बाद आपको ट्रफल फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार इस तरीके से करके देखिए, आपको परेशान होना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ऐसा लगेगा ना कि आप फाइनल फिनिशिंग किए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ क्रम कोट हम कर रहे हैं, लेकिन आपको एकदम लगेगा कि फाइनल फिनिशिंग है। तो आप कितना बढ़िया तरीका से यहाँ पे ट्रफल केक बनाने सीख गए। आपको यहाँ पर क्या लगा, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। और यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर जाने वाला था केक, तो हम 2 ठो यहाँ पे स्ट्रॉ डाल दिए हैं ताकि केक सिक्योर हो जाए और प्रॉब्लम ना हो। और बस इसी से हम यहाँ पे चला दिए और कितना परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है।